हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर सिंह आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, और यह क्लास 1 है। तो कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं और उसी पर आधारित हम प्रश्न कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में हम कुछ दूसरा रूल्स ला देते हैं और प्रश्न कराते जाते हैं, नहीं। मैं शुरू में ही सब कुछ बता देता हूं, इसके बाद उसी पर आधारित प्रश्न करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से संबंधित भी हैं, आयु से संबंधित भी हैं। तो इन रूल्स रेगुलेशंस को आप जब जान जाएंगे तो बहुत कम समय में आप प्रश्नों को हल करेंगे। यह क्या फ़ायदा करेगा, जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो इससे रिलेटेड जब प्रश्नों को आप कम समय में हल कर लेंगे तो जो समय यहाँ से बचेगा वह किसी और प्रश्नों पर आप लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके रूल्स रेगुलेशंस की। रूल नंबर 1 हम देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 एज किसी भी व्यक्ति का होगा। मेरा ही एज है तो अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट मेरा एज है, तो 10 साल पहले मेरा कुछ और एज होगा और 10 साल बाद मेरा कुछ और एज होगा। ठीक है, तो 10 साल पहले जो मेरा एज होगा, अभी के एज में से 10 साल घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा, और 10 साल बाद जो एज होगा वह अभी के एज, वर्तमान एज, प्रेजेंट एज में 10 साल जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा। जैसे देखिए, यह हो जाएगा प्रेजेंट, यह हो जाएगा फ्यूचर, और यह हो जाएगा पास्ट। पास्ट को जब हम प्रश्न बनाएंगे तो एगो लिखेंगे, फ्यूचर को हम हेंस लिखेंगे, और प्रेजेंट जो है यह वर्तमान हो गया, और इसे हम पूर्व कह सकते हैं, और इसे हम पश्चात कह सकते हैं, बाद कह सकते हैं और पहले भी कह सकते हैं। ठीक है, या पहले भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसकी जानकारी खूब बढ़िया से आप लोगों को है। मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आप लोग जानते हैं, मुझे और आसानी होगी आप लोगों को समझाने में। जब पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे, एज संबंधी बात होगी, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, पश्चात में जाएंगे, हेंस में जाएंगे, वर्तमान से हेंस में जाएंगे तो प्लस होगा, तो भी यह प्लस होगा। जब फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो जो एज रहेगा फ्यूचर में, उसमें से घटाकर हम प्रेजेंट एज प्राप्त करेंगे। तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। और जब प्रेजेंट से पास्ट में आएंगे तो भी यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं समझा देता हूं एक छोटा सा उदाहरण से। मैंने तो इसको समझा दिया है अपने पर ही लेकर। जैसे फिल्म में आपको दिखाता है 20 ईयर्स एगो, अर्थात 20 साल पहले, 20 साल पूर्व। तो उसमें तो हीरो रहता है या नहीं भी रहता है, छोटा रहता है। अब दिखाता है 20 ईयर्स आफ्टर, 20 साल बाद क्या दिखाता है, हीरो बड़ा होकर आ गया और उसे हम पहचान रहे हैं कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, या ऋतिक रोशन है, या अजय देवगन सर हैं, या जो भी हैं, हम पहचान जाते हैं। ठीक है, तो बस ठीक वही चीज समझना है कि 20 साल बाद का मतलब हुआ कि हीरो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें जोड़ देंगे। 20 साल पहले का मतलब हुआ कि हीरो अभी जो उम्र है तो उस समय बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब यह पहला रूल खत्म हो गया, फिनिश कर लिए हम लोग और समझ भी लिए। दूसरा रूल हम बता रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है
रूल 2 है, सेकेंड रूल है कि जो अंतर होता है एज का अंतर होता है, आयु का अंतर होता है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता है। आयु का अंतर व्यक्तियों के लिए अपरिवर्तित रहता है। इस पर आधारित बहुत सारे हम प्रश्न कराएंगे, जिसमें कि आप कहिएगा कि कैसे अंतर बराबर हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं, आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु मान लीजिए 25 साल है, मेरी बेटी की आयु कितनी है, मान लीजिए मेरी बेटी की आयु 5 साल है। ठीक है, तो अभी मेरी बेटी मुझसे कितनी छोटी है, 20 साल छोटी है। अंतर कितना है, अंतर है 20 साल का, 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, मेरी आयु कितनी है, 25 साल है, और मेरी बेटी की आयु कितनी है, मेरी बेटी की आयु कितनी है, 5 साल है। अंतर कितना हुआ, 20 साल का अंतर हो गया। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि 10 साल बाद अंतर कितना रहेगा। 10 साल बाद मेरी आयु हो जाएगी कितनी, 35 साल। 10 साल बाद मेरी आयु होगी 35 साल और मेरी बेटी की आयु होगी 15 साल। फिर भी 20 साल का ही अंतर रहेगा, फिर भी 20 साल का ही अंतर रहेगा। ठीक है, आयु का अंतर कभी परिवर्तित नहीं होता है। एक और रूल है, तीसरा रूल, उसे भी देखेंगे। रूल 3 यह कहता है दुगुनी, तिगुनी, 4 गुनी, 5 गुनी या आधी। ठीक है, कुछ भी कह सकता है, आधी कह सकता है, चौथाई कह सकता है, 1/3 कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो अमूमन हम लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे कि कहेगा कि अभी मेरी उम्र जो है कितनी है, कुछ भी मान लीजिए, मेरी उम्र मान लीजिए 10 साल है। ऐसे है नहीं, लेकिन 10 साल है, मान लेते हैं, मानने में क्या है। और मेरी जो माताजी हैं, इनकी उम्र 30 साल है। मेरी माताजी की उम्र 30 साल है। कोई बच्चा ये बात बोल रहा है, हम ही को मत लीजिए बार बार उदाहरण में, मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है ऐसा बात कि मेरी उम्र 10 साल है और मेरी माता की उम्र 30 साल है, उनकी मां की उम्र 30 साल है। तो आप हमको ये बताइए कि जो इनकी उम्र 10 साल है और इनके माता की उम्र 30 साल है, अर्थात कितनी है, तिगुनी है, 3 टाइम्स है कि नहीं। 10 × 3 = 30 होता है बाबू, 3 टाइम्स है, तिगुनी है। तो 10 साल बाद मेरी मां की आयु क्या होगी, 10 साल बाद मेरी मां की आयु क्या होगी। तो क्या 10 साल बाद इनकी मां की आयु 90 ईयर्स होगी, क्योंकि तिगुनी कह रहा था, तिगुनी होगी ना, नहीं। 10 साल बाद इनकी मां की आयु तिगुनी नहीं होगी। ठीक है, और 10 साल बाद इनकी आयु 30 वर्ष नहीं होगी, ये दोनों ही गलत है। 10 साल बाद इनकी आयु होगी 10 + 10 20 ईयर्स, और इनकी माताजी की आयु होगी 30 + 10 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। ठीक है, अब बात समझ गए आप लोग। दुगुनी, तिगुनी, आधी, कुछ भी कहे तो इस तरह से करके आगे नहीं बढ़ेंगे, आंसर नहीं लाएंगे। अब देखिए अंतर यहां क्या था, अंतर यहां पर था 20 वर्ष का, और अभी भी इनकी मां में और इनमें अंतर कितने का है, 40 - 20
20 ईयर्स का ही है। तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि अंतर कभी परिवर्तित नहीं होगा व्यक्तियों के लिए। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तथा 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। प्रेजेंट में फादर प्लस सन है 60 ईयर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुने थी। 6 ईयर्स एगो जो पिता की आयु थी वह अपने पुत्र की 5 गुनी थी, अर्थात 5:1 हो गया। अब हम यह देख रहे हैं कि यह 6 वर्ष पहले दिया है, तो हमको तो 6 वर्ष पहले नहीं है, प्रेजेंट वाला है। तो 6 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 वर्ष पिता में से भी घटाएंगे और 6 वर्ष पुत्र में से भी घटाएंगे, तो दोनों में से मिलकर घटेगा 12 वर्ष। अब क्या होगा, यह होगा 60 माइनस 12 ईयर्स, यह बराबर हो जाएगा 60 माइनस 12 ईयर्स। अब यह रेशियो हो गया 5 + 1 6 का, और यह बराबर हो गया 48 ईयर्स। अब इसको काटेंगे तो रेशियो में 1 का वैल्यू हो जाएगा 8 ईयर्स। ठीक है, 8 6 जा 48। अब रेशियो 1 का वैल्यू 8 ईयर्स आ गया जो सन है, तो ये 8 ईयर्स कब आया, 8 ईयर्स आया 6 साल पहले। 6 साल पहले पूछ क्या रहे हैं कि 6 साल बाद, प्रेजेंट भी नहीं पूछ रहे हैं, फ्यूचर पूछ रहे हैं। तो इसमें एक बार 6 साल जोड़ेंगे और एक बार और 6 साल जोड़ेंगे, 2 बार 6 साल जोड़ेंगे, अर्थात इसमें 12 वर्ष जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अर्थात 6 ईयर्स हेंस सन्स एज क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रेशियो में 1 + 6 + 6, यह वैल्यू है 8 + 12 20 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। 20 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु से दुगनी है। यदि मेरी पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। मेरी पुत्री की आयु से मेरी आयु वर्तमान में दुगनी है। मेरी पुत्री की आयु कितनी है, 20 वर्ष, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। पुत्री की आयु 20 वर्ष है तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। अब कह रहा है कि कितने वर्ष पहले मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। मान लेते हैं n वर्ष पहले, तो n वर्ष पहले मेरी आयु हो जाएगी 40 - n, पहले एगो पीछे जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पुत्री की भी n वर्ष पहले आयु हो जाएगी 20 - n, एगो पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि मेरी आयु कितने साल पहले, मान लेते हैं n साल पहले मेरी आयु 40 - n, मेरी पुत्री की आयु 20 - n, तिगुनी थी किसकी आयु की, मेरी पुत्री की आयु की। 3 से गुना किस में करेंगे, मेरी पुत्री की आयु की तिगुनी थी, इसलिए पुत्री की आयु में 3 से गुना करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 40 - n, यह हो जाएगा 60 - 3n, यह इधर आ जाएगा तो यह
प्लस में 3n हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा 2n, और यह इधर 60 है और 40 इधर जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए यहां पर 40 है, बचेगा कितना, 20 ईयर्स है, इसलिए n बराबर 10 ईयर्स आंसर हो जाएगा। n बराबर 10 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। इसे सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड तो बहुत सिंपल है। कह रहे हैं कि मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की दुगनी है, मेरी पुत्री की आयु 20 साल है, तो मेरी आयु कितनी होगी, 40 साल, और पुत्री की आयु कितनी है, 20 साल। अब कह रहे हैं कि कितने वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, अनुपात में 3 मेरी आयु होगा तो पुत्री का आयु होगा अनुपात में 1, अर्थात मेरी आयु 30 बरस तो पुत्री की आयु 10 बरस। अब देखते हैं, ये तो मैं उदाहरण से बता रहा था लेकिन इसमें भी वही आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, यह 3 कब होगा, यह 3 कब होगा, कितना इसमें घटाएंगे तो 3 होगा, इसमें हम 10 घटाएंगे तो यह 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रेशियो में, तो 10 घटाइए इसमें और 10 घटाइए इसमें, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 30 और यह बन जाएगा 20। अब यह यह बन जाएगा 10। अब यह कैंसिल हो गया तो 3:1 हो जाएगा, अर्थात तात्पर्य यह है कि 10 साल 10 ईयर्स एगो, ठीक है, कितने साल पूर्व, 10 ईयर्स एगो, ठीक है, मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है जब वह मेरी उम्र की दुगनी है जब वह मेरे भाई से मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 बरस बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 बरस का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 बरस छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है। ठीक है, प्रश्न कह दिए। अब देखिए, प्रश्न को समझना है और बनाना है, बहुत इजी है, समझना जरूरी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, इस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बाद में देखेंगे। और वह मेरे भाई से 20 बरस बड़ी है। यहां से रिलेशन स्थापित हो रहा है, मेरी माता मेरे भाई से 20 साल बड़ी है, अर्थात मेरा भाई मेरी माता से 20 साल छोटा है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 बरस का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था। तात्पर्य यह है कि मैं उस समय 0 साल का था और मेरा भाई 5 साल का था, अर्थात वह मेरी माता से 20 साल छोटा है, तो मैं अपने माता से 20 साल प्लस 5 साल अर्थात 25 साल छोटा हूं। क्लियर। अब कह रहा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 बरस छोटी है, तो मैं अपनी माता से 25 बरस छोटा हूं और मेरी बहन मेरी माता से 24 बरस छोटी है, अर्थात मुझसे 1 बरस बड़ी है। अर्थात मेरी बहन मुझसे 1 बरस बड़ी है। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? एक बार फिर से समझाएं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, जहां से रिलेशन स्थापित होता है वही से हम पकड़ते हैं। वह मेरे भाई से 20 बरस बड़ी है। मेरी मां मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 बरस का था। मेरा भाई 5 बरस का था और मैं 0 बरस का था, अर्थात मेरा भाई मुझसे 5 बरस बड़ा है
और मेरी मम्मी से 20 साल छोटा है, अर्थात मैं अपनी मम्मी से 25 साल छोटा हूं। भाई 20 साल छोटा है और भाई से मैं और 5 साल छोटा हूं। मैं मम्मी से 25 साल छोटा हूं, अर्थात मम्मी मुझसे 25 साल बड़ी है। और मेरी बहन जो है वह 24 साल छोटी है, अर्थात मेरी माँ इनसे 24 साल बड़ी हैं। तो मुझसे बड़ी हो गई 25 साल और मेरी बहन से बड़ी हो गई 24 साल, तो हम दोनों के बीच जो अंतर होगा उतना ही बड़ी मेरी बहन होगी। ठीक है, इसलिए कि मेरी बहन मेरी माँ से 24 साल छोटी है और मैं 25 साल छोटा हूं, तो मैं ज्यादा छोटा हूं ना, मैं ज्यादा छोटा हूं, तो मेरी बहन मुझसे बड़ी है। और कितनी बड़ी है? 25 माइनस 24, अर्थात 1 वर्ष बड़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न किया हूं और आप भी वीडियो को देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। मैं यह दवा के साथ कह रहा हूं कि यूट्यूब पर जितने सारे मैथ से संबंधित आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं से आप लोग देख रहे हैं, उसे देखते रहिए और साथ में मेरे वीडियो का भी देखने का प्रयत्न कीजिए। और इससे क्या होगा कि मैं जो नया नया तरीका बताने जा रहा हूं, नया नया मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कम से कम समय में बनाने का, तो इसका आप लोगों को भरपूर फायदा होगा, मुझे यह पूरा विश्वास है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।